आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, देखिए, वो देश में अरबी मदारिस को लेकर है, असरी तालीम को लेकर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको पता है कि रजब का महीना ख़त्म होने को है। एक हफ्ते के बाद शाबान शुरू हो जाएगा। शाबान जैसे लग जाता है, पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में रमज़ान की आमद होती है और उसके आमद की इस्तकबाल की तैयारी शुरू हो जाती है और हर सतह से तैयारी शुरू हो जाती है। घरों की साफ़ सफाई होती है, चूना मट्टी होती है। मस्जिदों को भी वक्त से पहले जो है तो बहुत सी तैयारियों के लिए मतलब किया जाता है। साफ़ सफाई होती है, हर लिहाज से एक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब जैसे ही शाबान का महीना शुरू हो जाता है तो हमारे शहर में, हर शहर का शायद लगभग ऐसी माहौल देखा जाता है कि बैरूनी जो अज़ला से बोलो, शहर से बोलो या बैरूनी रियासतों से बोलो, यहाँ पर जो तो मुख्तलिफ़ जो तो मदारिस के सफ़ीर हज़रात यहाँ पर उनकी आमद होती है, वो आते हैं और वक्त से पहले जो है तो जो चंदा देने वाले हज़रात हैं उनसे मुलाकातें होती हैं, सलाम अदा होता है और कुछ नए लोगों की तलाश होती है कि भाई कुछ नए लोग मदरसे से जुड़े या चंदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और मदरसे की ज़रूरतें पूरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज देश में सैकड़ों की तादाद में अरबी मदारिस का एक जाल बिछा हुआ है और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो निज़ाम है इस्लाम में ज़कात का, उसी के तहत ज़कात है, खैरात है, सदका है, अतिया है, इसके तहत ही मामला चलते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं देश में ऐसी भी हुई है अरबी मदारिस को लेकर कि चंद मदारिस के अंदर इस तरह से वाक़यात पेश आए हैं कि जिसको लेकर पूरे देश के जो बड़े बड़े अरबी मदारिस है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है या सवाल उठ रहे हैं। फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से हमने देखा है कि सवाल उठते हैं। कई मदारिस में ऐसी सरगर्मियाँ पाई गई कि भाई जो एक नोट, नकली नोट बाज़ाब्ता पेपरों में आया, नेशनल मीडिया पे आया कि वो छपाई के कारोबार चले, बाज़ाब्ता पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पर रेड पड़ी। अब सोचिए कि अरबी मदारिस में अगर इस तरह का काम चले तो जाहिर सी बात है ये तो देश की सालीमत का मसला है। ये छोटा मोटा मसला नहीं ले सकते कि भाई चलो एक आधी घटना हो गई, चलो होता है, चलता है, सब सरीके नहीं होती है, ये नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई देश में एक आसान सा ये मामला हो गया है। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि बड़ी तादाद में हर साल जो है तो आलिम दीन, हुफ़ाज़ हज़रात, मुफ्ती इकराम हज़रात पास होकर निकलते हैं और उनके समझ में आता है कि चलो भाई हमें दीन की खिदमत भी हो जाती है, चलो मदरसे के संग बुनियाद डालते हैं। वो अपने अपने तौर से एक कमेटी बनाकर, जैसा एक क़ानूनी तरीक़ार होता है, सोसाइटी बनाते हैं, ये छोटे मोटे लेवल पर मदारिस शुरू करते हैं। देखिए, मैं मदरसे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पहले आप ये अहम बात नोट कर लें, काफ़ी लोग गलतफ़हमी ना हो कि। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिस तरीके से देश में मदरसों का एक मामला बढ़ते जा रहा है, क्या वैसे इतने मदारिस की ज़रूरत है? अब ये हमारे देश की जो हमारे काबिल एहतराम जो उलमा इकराम है, चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये आपको जो है तो नए हालात के अंदर एक सख्त एक्शन में आना चाहिए कि भाई ऐसा औरंगाबाद ज़िला है। मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूँ। तो भाई औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो भी है 5-6 ताल्लुक़ जात होते हैं। भाई 5-6 ताल्लुक़ जात में एक मतलब बड़ा मदरसा एक भी काफ़ी हो जाता है या 2 भी काफ़ी हो जाते हैं, मोटे मोटे तौर से। बड़ा है तो एक भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये आपको तय करना है कि भाई अब मदरसे जो खुल रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों पर भी कहीं ना कहीं माली बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि हर मुसलमान चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी मट्टी काम करने वाला क्यों ना हो, वो भी मदरसे के अंदर 10 रुपये क्यों ना हो, चंदा देने को एक अपनी सादा समझता है कि चलो भाई दीन के काम में मेरे कुछ तो पैसे काम आए, हक हलाल के पैसे कुछ तो काम आए। उसका नज़रिया, उसकी सोच, उसकी जज्बात बड़ी पाकीज़ा होती हैं देने वाले की। अब सवाल ये है कि भाई जब बोझ बढ़ रहा है और हम ये देखते हैं अक्सर जो तो रमज़ान के महीने में मदरसे में जो मस्जिदों में ऐलान होता है कि मैं फ़ला गाँव से आया हूँ, वहाँ पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसका सालाना बजट इतना है, कोई कहता है 25 लाख है, कोई कहता है 30 लाख है, कोई कहता है 50 लाख है। और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो ज़कात का निज़ाम है इस्लाम में, उसी के तहत पूरी की जाती है। सदका है, खैरात है, ज़कात है, अतिया है, जो भी है अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है। ये मदरसों के ही देन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हमें बहुत आसानी से मुफ्ती इकराम मिल जाते हैं, उलमा इकराम मिल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई उसकी भी कहीं एक हद होना चाहिए। अब सवाल ये है कि भाई हमारे जो हम चाहते हैं कि भाई दीन का काम हो, मदरसे में हम चाहते हैं कि भाई उलमाए दीन बने, सारी बात बने, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि शहरों के अंदर जो है तो हमने एक मकतब का जाल फैलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मकतब शहर में इतना प्यारा काम अंजाम दे रहे हैं कि हमारे नौनिहाल बच्चे जो है तो दीन की तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दीनी तालीमात का शऊर आ रहा है, अखलाकियत सीख रहे हैं, एक अच्छा उनके अंदर बदलाव देखा जा रहा है।
एक प्यारे प्यारे बच्चे वाइट ड्रेस में टोपी पहन के छोटे छोटे बच्चे जो है तो मकतब में जाते हैं। एक ऐसा एक निज़ाम फैल रहा है। तो क्या निज़ाम के तहत भी जो है तो बच्चे आलिम मुफ्ती बनाए जा सकते हैं? या फिर हमारे शहर में अब तो मस्जिदें इतनी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुस्लिम एरिया में कहीं ना कहीं 2 4 5 6 मस्जिदें पाई जाती है। और मस्जिद में भी देखते हैं कि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कुछ दुकान है या कुछ घरे होते हैं, कुछ होता है। तो हम ऐसा निज़ाम भी तरतीब दे सकते हैं कि भाई जो सच में अगर मतलब आलिम बनना चाहते हैं, हाफिज़ बनना चाहते हैं, तो वो जो है तो मस्जिद के अंदर एक हमने एक ऐसा एक इंतज़ाम किया है कि भाई आप यहाँ पर सुबह शाम तक रह सकते हैं। और सुबह शाम तक में 2 वक्त की जो मतलब अगर आप ज़रूरतमंद है माशी तौर से, तो भाई इसे मस्जिद की जानिब से, कमेटी जानिब से जो बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, मुफ्ती बन रहा है, आलिम बन रहा है, तो उसको बाज़ाब्ता उसकी जो किताबें हैं, कुछ उसके लिए कपड़े हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का नफ्ज़ है, ये एक मदरसे कमेटी पूरा करेंगे। हम इस तरह से भी जो है तो एक दीन की खिदमत को अंजाम दे सकते हैं जिस तरह, क्योंकि आजकल जो है तो मदारिस निशाने पर है। देश भी मतलब जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जिसको हम फ़िरका परस्त कहते हैं, वो भी हैरान है कि भाई एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं, दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि भाई वो उनके अरबी मदारिस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उनका बजट होता है। ये देख के वो भी कहने के दंग रह जाते हैं। वो फिर वो ये सोचते हैं कि इसमें आखिर पढ़ाया क्या जाता है। फिर जब मालूम पड़ता है कभी ये आलिम बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं, निकल जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपनी जो भी है, अब सबको तो काम नहीं मिल सकता। अब जो भी इसके नसीब में कोई बहुत से बात क्या है, कोई इस इमाम के मस्जिद के इमाम बन जाए, मौज़न बन जाए, या कहीं जो है तो घरों पे जाके अरबी तालीम ट्यूशन वगैरह करे, या कोई मकतब में पढ़े, कोई मकतब में आप जो है तो ज़िम्मेदार टीचर बन जाए, उस्ताद बन जाए, ये होता है। लेकिन सबको तो रोज़गार नहीं मिलता है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। अगर मान लीजिए कि भाई एक थोड़ी देर के वास्ते पूरे देश के अगर हम आंकड़ा निकालें कि भाई अगर 10,000 बच्चे एक मजमूई तौर से अगर बच्चे पास होके निकल रहे हैं, तो 10,000 बच्चे में से कितने को रोज़गार मिल रहा है? ये समझिए 2-3 हज़ार को रोज़गार मिल जाता है आसानी से। कोई मस्जिद में नाइब इमाम बोलो, इमाम बोलो, मदारिस में बोलो, मकतब में बोलो। लेकिन बड़ी संख्या जो है तो कहीं ना कहीं, अब ये बात सही है, आप बोल रहे होंगे जनाब कि दीन की हाफिज़ बन गए, बहुत बड़ी बात है, क्या करते हैं, सड़ी हुई दुनिया है, 2 दिन की दुनिया है। बहुत से लोग ऐसा भी जहन रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस शख्स के सीने में ईमान हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, और हम हदीस में ये भी पढ़ते हैं कि तंग दस्ती, मैं ख़ासकर हमारे उलमा इकराम से तवज्जो चाहूँगा, और जो लोग ज़रा कुछ गलत कमेंट करने वाले हैं तो ज़रा इस मेरे नुक्ते पे तवज्जो दे फरमाया आप कि तंग दस्ती, गुरबत इंसान को कुफ्र के करीब कर देती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में दर्ज, फिर मैं रिमाइंड कह रहा हूँ कि तंग दस्ती और उसकी गुरबत यानी माशी तंगी हम जिसे कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कुफ्र के करीब कर देती है। अब कुफ्र का मतलब क्या है? कुफ्र के कई मतलब निकलते हैं। इस्लाम से बेदखल हो जाना, अपने ईमान का डामाडोल हो जाना, ईमान का कमज़ोर हो जाना, या एक अजीब आप वो तो आप उलमा बेहतर समझ सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने किताबें पढ़ के पढ़ रहा हूँ वैसा नहीं कि ख्याल, क्योंकि आप उसकी आप उसको बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई जो अगर बड़ी तादाद में आलिम हुफ़ाज़ निकल रहे हैं, अगर वो रोज़गार के लिए बहुत मतलब परेशान हो, और कहीं ना कहीं फिर वो उनकी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो भी कहने के सोचने मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमने तो 5 साल 6 साल मदारिस में डाला है, हम हाफिज़ बने हैं, मुफ्ती बने हैं, आलिम बने अल्हम्दुलिल्लाह, और आप रोज़गार के लिए हम क्या करें? और वो अब मदरसों के अंदर 2-5 साल में देख रहे हैं कि भाई कुछ कोर्सेस लाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे कोर्स है कि उसके भी ज़्यादा स्कोप नहीं है। जिस मियारी लेवल पे होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हालांकि हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी मदरसे वालों को कहा तो वो कहते हैं जनाब कैसा है कि अगर असली तालीम का अगर इसमें घुसा देंगे तो फिर कैसा है, बच्चों का बोले वो डिस्टर्ब होते, बोले यानी कि बच्चे फिर वो जो हाफिज़ बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। अरे ऐसे कैसे डिस्टर्ब होते भाई? ऐसे क्या डिस्टर्ब होते? क्या आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि आप एकदम कुरान की मतलब हिस्स बनने के चक्कर में अगर कोई दूसरा हुनर सीख रहे हैं, कोई असली तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप पे उसका वो पढ़ रहे हैं, तो फिर ये ऐसा कैसे ये मतलब है? फिर ये कोई ऐसा वो भी नहीं ना कि चलो भाई वो कोई मुफ्ती बन जाता है, आलिम बन जाता है, तो भाई उसको मतलब सरकार की तरफ से या कोई ऐसा कुछ निज़ाम बना हुआ है कि भाई वो उसकी माशी तरीके से वो कभी गुर्बत ज़्यादा नहीं रहेगा, वो खुशहाल रहेगा, ऐसा कोई मसला है क्या? तब करें क्या ऐसे हालात में? ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि आप पे तनक़ीद करना मकसद नहीं है, आप पे तनक़ीद करना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको नज़रे बस्ते बचाए, कोई बदगुमानी भी आपसे नहीं है। अब 2025 जो शुरू हो गया है, तो पूरे देश की जो मदारिस वाले हैं, या आप अपने तौर से फैसले लो, क्योंकि ये आप के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है कि भाई आप क्योंकि आप चंदे से, खैरात से, सदक़े से चलाते हैं, बाज़ाब्ता उसका हिसाब किताब भी रहता है, कोई बदगुमानी नहीं है, सारी बात है, ईमानदारी से मामले चलते हैं, सारी बात है। कुछ इक्का दुक्का वाक़या हो जाते हैं, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन सवाल ये है कि
मतलब कोई बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है, सारी बात है। फिर जैसे आप पे इस्लाम तराशी हो रही है कि भाई इसके अंदर कट्टा दवा सिखाई जाती है, पता नहीं कैसा सिखाई तालीमात दी जाती है, जिहाद की तालीम दी जाती है, ऐसा बहुत से चंद मुट्ठी भर लोग आप पे इस्लाम तराशी करते हैं, बहुत सी बातें। वो तो खैर एक सदियों से होते आया है, हक़ और बातिल की जंग, नज़रियात के टकराव तो होते रहेगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं, हमें जो करना चाहिए, तो कम से कम हम वो तो करें। बाद में अगर कुछ बात होती है, इस्लाम लगते हैं, तो वो अल्लाह देख रहा है। लेकिन हमें भी तो कम से कम अगर हम कुछ अच्छा ही काम कर सकते हैं तो करना चाहिए। मेरा एक नाक़िस मशवरा ये है, एक नाक़िस, क्योंकि आप उलमा इकराम हैं, मुस्लिम तंजीमें के बड़े ज़िम्मेदारान हैं, मेरा आपसे एक नाक़िस मशवरा ये, एक ऐसा रिवाज तरतीब दीजिए कि अब कोई देश में जो भी अरबी मदारिस हैं उसके ज़ेर इंतज़ाम 3 तरह के स्कूल चलाए जाएंगे। अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये हम चलाए जाएंगे। जो बड़े लेवल के, जिनके पास 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर हम ऐसा निज़ाम तरतीब दें। और जो छोटे मोटे लेवल के हैं तो वहाँ पर हम आखिरी दर्जे पे हम ये करें, जैसा कि मिसाल तौर पर गंगापुर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा है समझने के वास्ते। मैं देहात है, ठीक है, आपके पास छोटा सा मतलब ज़मीन है, आधे एकड़ ज़मीन है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, मतलब स्कूल बना नहीं सकते किसी वजह से, या हो सकता है कि वहाँ पर ज़िला परिषद का स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, जैसा आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती हो। लेकिन वहाँ पर आपको फिर आप ऐसे मदारिस वालों ने क्या करना चाहिए, असरी तालीम के अंदर अब जो है तो मुसलमानों को ताकत देने के लिए क्या काम करना चाहिए। जैसे गंगापुर है कि मिसाल मैं आपको दिया समझने के वास्ते, तो भाई ये ऐसे मदारिस वाले जो आधे कर में जिनका मदरसा चल रहा है कामयाबी के साथ, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि मदारिस के अंदर एक मतलब 20-30 का एक बड़ा हॉल जैसा होता है, वहाँ पर एक हॉल बनाइए छोटा सा। और अतराफ़ में जो गाँव के बच्चे हैं, जहाँ पर अक्सर गाँव में ये भी देखा जाता है कि भाई 15% मुसलमानों की आबादी होती है, 80-85% हमारे हिंदू भाई होते हैं, उसमें दलित भाई होते हैं, आदिवासी भाई होते हैं, अदर समाज के हमारे लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ खेड़े पहाड़ी की बात आती है, यानी ग्रामीण की बात आती है, तो जाहिर सी बात है वो गरीब गुरबा पाए जाते हैं, कुछ ज़्यादा माली एतबार से मतलब वो ताकतवर नहीं होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, एक अलग बात है। तो मदारिस वाले एक ऐलान करें कि भाई जो गाँव के जो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं, उनको एक तालीमी अवेयरनेस के वास्ते कि भाई उनको बोलिए कि ठीक है आप जिला परिषद में जा रहे हैं, या कोई उर्दू मीडियम में जा रहे हैं, मराठी मीडियम में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शाम के औकात में, क्योंकि आप ये मदरसा जो है तो गांव से बहुत करीब है, यानी 2 किलोमीटर या शहर के बीच में, मतलब गांव के बीच में है, या बहुत करीब है, तो आप पैदल जो है तो यहाँ पर 2 वक्तों में ट्यूशन क्लास कीजिए। यहाँ पर आपको अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश मुफ्त में सिखाई जाएंगी। यहाँ पर हम ऐसे काबिल टीचर का मतलब तकर्रुर करें, एकदम काबिल, और उसकी तनख्वाह जो है तो मदरसा अदा करे, 2 टाइम के क्लासेस ले। और खाली मुसलमान ही क्यों, जब वहाँ आबादी कम है कि भाई मुसलमानों के समझे बात समझ लो कि भाई 100 बच्चे आ रहे हैं, और अब हम 2 वक्त के अंदर हम 50 बच्चे जो तो हमारे बिरादरान वतन, जो हमारे गरीब हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके बच्चे को इन्वाइट कीजिए स्कूलों में जाके। बोलिए कि जो बच्चे वाकई गरीब है, जिनके माँ बाप जैसे होटल में काम करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, वो भी गरीबी रेखा में आते हैं, ऐसे बच्चों को भी जो है तो हम ट्यूशन देंगे। क्योंकि यही बच्चे जो है तो गाँव के स्कूल में, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, जो है तो मिलजुल के जो है तो जिला परिषद के स्कूल में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, एक छत के नीचे करते हैं, यानी हिंदू मुसलमान सब मिलकर तालीम हासिल करते हैं। तो फिर वही बच्चों को अगर हम ट्यूशन दें, उनको अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करें, उनका तालीम अवेयरनेस लाएँ, तो एक बहुत बड़ा इनकलाबी ख़त्म हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं। और शहरी लेवल पे हम ये भी देखते हैं कि भाई ये शहर के अंदर से अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल है, कॉलेज है, शहरों के करीब है, मुसलमानों की बस्तियों करीब है, सारी बातें, सारा निज़ाम अच्छा है। तो भाई ऐसे हालात में अब सवाल ये है कि आप ऐसे हालात में तो अब मदरसे वाले को स्कूल की इमारत खड़ी नहीं कर सकते, उसको लाखों रुपए लगता है, हज़ारों रुपए लगता है, फिर बहुत से मसले मसाइल आते हैं, मजदूरी के मसले, ये मसले, वो मसले, यानी कि आज कोशिश करेंगे 5 साल लग जाएंगे आपको, मतलब पूरी तरह से उभरने के वास्ते। तो आपके लिए बड़ा आसान सोल्यूशन, इतना आसान हल है। हर मदारिस, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो इन्होंने एक नया मंशूर जारी करना चाहिए, एक नया मंशूर, जो जितना बड़ा मदरसा है, जैसा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काशिफुल उलूम एक बड़ी अजीम जो दरसगाह है, अल्लाह उसको नजर बस से बचाए, सैकड़ों हज़ारों हाफिज़ उलमा इकराम वहाँ से फारिग हुए, और बड़ी कामयाबी के साथ, बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से ये मतलब इदारा चल रहा है। अब ये जाहिर सी बात, जब बड़े इदारा है तो आमदनी भी ज़्यादा होती है। आमदनी से मुराद बोले तो लोग चंदा देने वाले हजरात बड़े दिल खोल के बड़े तौर पर हिस्सा लेते हैं कि भाई बड़ा इदारा है, बड़े अखराजात है। तो एक मिसाल दिया मैंने, तो काशिफ वालों ने ये करना कि भाई काशिफ उल उलूम ये साल में हम 2 वकील, 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, जो बड़े बड़े होते हैं मतलब बड़े आला डिग्री के, ये हम 10 बच्चे हायर कर रहे हैं। ये 10 बच्चे हम हायर कर रहे हैं। अगर ये बच्चे चाहें तो 10 बच्चे हमारे काशिफ में आके हम इनको कुछ एक छोटा सा रूम प्रोवाइड करेंगे,
और हमारे जो अरबी मदारिस के बच्चे हैं उनके बीच में आप भी जो है तो तालीम हासिल कर सकते हैं, मतलब अरबी का, कुरान का कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से जो है तो अपने अपने कॉलेजों को जा सकते हैं और आपकी रूटीन जो रहेंगी वो रहेंगी, सुबह जाओ शाम में आओ, आपकी क्लास आपकी जो है तो ट्यूशन में जाओ और जो है तो हमारे साथ जो बच्चों के साथ मिलकर खाना खाओ, साथ में बैठो, एक नज़्म बनाइए और आप भी जो है तो घंटा 2 घंटे कुरान की तालीम हासिल कीजिए। और ये सब फ्री में है, यानी कि गोद लेने का मकसद क्या है कि आपकी जो है तो चप्पल से लेकर तो कटिंग के जो 100 रुपये 50 रुपये लगते हैं, ये भी खर्च आपको काशिफुल उलूम अदा करेगा। आप पढ़िए, खाली आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, तो हो सकता है कि भाई अब जो गरीब बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, अब घर छोटे छोटे रहते हैं, तंग दस्ती का माहौल रहता है, फिर भी माँ बाप बड़ा दिल कर रहे हैं कि भाई आप सहारा नहीं है, अगर कोई कुछ सहारा मिल जाए तो हम चटनी मिर्ची खा के दिन निकाल लेंगे। अगर 2 साल हम कुर्बानी देते हैं, हो सकता है अगर बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए। तो हर माँ बाप जो है तो कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। माँ बाप के साथ इतनी कुर्बानी देते हैं कि अपने आंख का खून बेचने को कम नहीं करते, इतनी इनको वालियाना मौत होती है। अब जो माँ बाप है जिनके औलाद है वो समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक ऐसा हम निज़ाम दे सकते हैं, तो उसमें होगा क्या कि जो काबिल बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, या अगर किसी वजह से अगर वो मुनासिब नहीं समझे कि नहीं भाई हम हमारे घर में जो है तो पढ़ सकते हैं, हमारे पास छोटा मोटा मट्टी के जैसे भी घर है, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम माशी तौर से कमज़ोर है, हम फ़ीस पे नहीं कर सकते, हम जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, जो महंगी महंगी किताबें होती हैं, डिक्शनरी का सामान आता है, कॉपी होती है, बस्ते होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, उसका ड्राइंग का सामान होता है, भारी भारी जो मतलब लगते हैं डिक्शनरी का सामान होते हैं, स्टेशनरी का सामान, वो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में काशिफुल उलूम को मतलब जिम्मेदारी को चाहिए कि भाई ठीक है, आप हमारे पास, आप जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब आला तालीम, लॉयर है, जो भी है, डॉक्टर है, ठीक है, आप अपने तौर से पढ़िए। हम जो है तो कॉलेज के भी राब्ते में रहेंगे कि बच्चा सही टाइम पे आ रहा है, नहीं जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, सही बात है। हम आपकी कहने कि 1 महीने में एक बार वहाँ जाके कोई भी एक मुदर्रिस जाके निगरानी वहाँ की फ़ोन पे एक सर से हम राब्ते में रहेंगे कि भाई बच्चे की तालीम निज़ाम कैसा चल रहा है। और जो फ़ीस के मसले होते हैं, जो भी डोनेशन होते हैं, तो 10 बच्चों को जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह यही काशिफुल उलूम जो है तो अपनी तवज्जुह से उनको किसी को अच्छा इंजीनियर बनाए, किसी को अच्छा वकील बनाए, किसी को अच्छा डॉक्टर बनाए, या फिर बड़े बड़े जो IAS अधिकारी होते हैं उनके ऊपर ले। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब अलग से अगर हम किसको अपील करेंगे कि भाई आप पढ़ाओ, आप गोद लो, तो लोगों की जान पे आता है। फिर लोग बोलते हैं यार वो इतना खर्चा कहाँ से लेंगे, हम 2-5 हज़ार दे सकते, 10 हज़ार दे सकते, एक जहन में आता है, क्योंकि इतना बड़ा दिल नहीं है ना, इतना बड़ा दिल नहीं है। और कई बड़े लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी में, लेकिन वो उसकी संख्या कम है। यानी कि अगर 100 बड़े लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बस नहीं समझ लीजिए 10-15% कर रहे हैं, 85% बस उसी पे इत्तेफाक करके चल रहे हैं। ज़कात निकाल के 2 लाख दे दिए, मोकले हो गए, ख़त्म हो गई बात, हमको लेना देना नहीं, करे करे नहीं करे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जाने रसूल जाने, ये मामला चल रहा है। ये हम आपको देखिए हाल बता रहे हैं, आप सूरत हाल बता रहे हैं, तो दिल बड़ा नहीं है। तो बहरहाल अगर ये करे और उसमें अब ये 10 बच्चे ऐड करें, और जैसा आप रिवायतन बोलते हैं जब रमज़ान का महीना आता है, और उसके अंदर अगर हम ये बोले कि काशिफुल उलूम एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, और ये अरबी मदारिस की खास खुसूसियत ये भी है कि ये इन्होंने 10 बच्चे को गोद लिया है, जिसमें 2 डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, 2 IAS जो कैटेगरी की तालीम है, हमने उसको गोद लिया है। और ऐसा वैसा गोद नहीं लिया है, हम उनको जो है तो पैर की चप्पल जो 100-150 रुपये की आती है वहाँ से लेकर, तो हम कटिंग के जो 50 रुपये लगते हैं, यानी कि उनकी चड्डी बनियान, उनका खाना पीना, उनका मेडिकल, सब जो है तो काशिफुल उलूम बर्दाश्त करता है। और जो भी उनके 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 5 साल कोर्स है, ये पूरा काशिफुल उलूम इनके खर्च को बर्दाश्त करता है। इसलिए अहले खैर हजरात से गुजारिश है कि हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो कौम देंगी। और चूँकि आपका जो मामला साल भर चलते रहता है, हर मस्जिद में कई वक्त मदरसे की ज़रूरत के हिसाब से चंदे की अपील होती रहती है, और अहले खैर हजरात दिल खोल के देती भी, यानी कि आपकी ज़रूरतें पूरी होती है। तो क्या हम इतना बड़ा दिल नहीं कर सकते कि हम अगर 10 बच्चों को हायर करें, 10 बच्चों को गोद ले, उनका पूरा खर्च अगर हम यही चंदे के निज़ाम में, यानी कि हम 1000 बच्चे जो है तो आलिम हाफिज़ आलिम, मिसाल दे रहा हूँ, 1000 बच्चे जो भी है छोटे बड़े मिला के, और उसमें अगर हम 10 बच्चे इसमें एडिशनल ऐड करें जो आला तालीम में, असली तालीम के अंदर अपना मतलब मुकाबला आराई कर रहे हैं, एक मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? यही चंदे उनका फ़ोन आया, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाए, ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे का फ़ोन आना चाहिए, हाँ नाजिम साहब मैं बोल रहा हूँ सर, वो हमारे स्कूल वालों ने बोले कि भाई
कुछ हमको कुछ डिक्शनरी लेना है, कुछ किताबें लेना है। हाँ ठीक है बेटा, उनसे लिख के ला लो, वो कौन सी कितने सफ़े की है, कौन सी किताब है, उसका नाम क्या है, कितनी, थोड़ा बहुत लिख के ला लो। वह चिट्ठी स्कूल की तरफ से एक स्टाम्प मार के पे काशिफ उल में जमा करा दिए। वो सवरा वो आ रही समझो 2-3 हज़ार की, बस कोई रजिस्टर मेंटेन करे कि भाई कौन सी तारीख में ये चीज़ लाई गई, 3,000 रुपये जो भी है सारी बात है। वो चिट्ठी को संभाल के रखे, जैसा हम चंदे की रसीद संभाल के रखते हैं। किसी ने अगर सवाल करा तो बताने में आ जाए कि भाई देखो चंदा आया था, मिसाल जैसा। और मामला चलते रहे 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हर मदारिस ने अगर अपने तौर से, किसने 5 बच्चे, किसने 10 बच्चे, किसने 20 बच्चे, किसने 2 बच्चे, अगर हम ऐसा रिवाज देने में कामयाब रहे तो असली तालीम में जो हम बिछड़ रहे हैं, जो हम बिछड़ चुके हैं, ये मत बोलिए आप, ये तो औरंगाबाद शहर है साहब, यहाँ बड़े बड़े आलमीर दिख रहा, इखरा दिख रहा, तो हमको क्या लग रहा है मुसलमान सब मज़े में, लेकिन मज़े में नहीं है। ये जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर मान लेना थोड़ी ठीक ठाक है। औरंगाबाद निज़ाम स्टेट का इलाका था, पुराने बाप दादा प्लाट ली हुई थी, गरीबी में सस्ते बस्ते प्लाट ले लिए थे, तो थोड़े चमक गए, थोड़े किराए भाड़े आ रहे, थोड़े ठीक ठाक दिख रहे, तो हमको क्या लग रहा सब मज़े में नहीं है। रुपए में 4 आने मुसलमान यकीनी तौर से मज़े में है, लेकिन 12 आने के इतने बुरे हाल हैं कि हम बता नहीं सकते कि खाने पीने को महंगे हो गए, यानी कमा के भी खाना पीना मुश्किल हो जा रहा। तो ऐसे हालात में ये सपना देखना कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। आप सर्वे निकाल सकते हैं, अरे अपील तो करो आप। अगर बड़े बड़े मदारिस ने अपील करे कि भाई जो माँ बाप चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे काबिल भी है, स्कूल से हमने इंक्वायरी की है और वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब है, तो हमारे मदारिस के से रब्ता कायम करें। देखो कितने लोग आते हैं। अरे मैं तो 10 की बात कर रहा, आपके पास 100-200 मिल जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे यार, हमने मदरसा चलाना है कि इनको चलाना, इतने हालात हो जाएंगे। तो खैर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रास्ते बनाने वाले हैं। तो मैंने खाली मिसाल दिया, फिर काशिफुल्लाह ये ना समझे कि भाई ये कि हमको नई जिम्मेदारी दे रहे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई एक नए हालात के अंदर हमको नए कदम इकदाम करने की ज़रूरत है। अब नए हालात बोलते हम चाँद पे जा रहे हैं, अब चाँद पे जाके हम जान की बात कर रहे हैं, और हम वही आज बैलगाड़ी की बात करेंगे तो वो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि इस्लाम एक तंग नज़र का मज़हब नहीं है। इस्लाम तो ऐसा है कि वो हर शोबे जात में जो है तो आपको आगे बढ़ने की तरगीब देता है। अरे जब हमारी पैदाइश खिलाफत पे होती है, हर मुसलमान बच्चे की पैदाइश खिलाफत पे होती है, मतलब नज़रिए सोच पे होती है, तो बताइए फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर कि हम ऐसा नहीं कि भाई हम क्योंकि हम एक ऐसे वतन में रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं, तो भाई हम खाली हमारी जो इस्लामी जो हमारा निज़ाम है मदरसों का है, बस हम उतने ही जो है तो कारगुजारी में आगे मतलब कामयाबी कर ले तो हम जो है तो हम कामयाब हो गए। तो हम ये तो गलत बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अक्ल कुएँ वाले हैं, कुंज खेड़े वाले हैं, नदवा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहे ना कि एक बड़े बड़े मतलब इस असरी तालीम में आ रहे हैं, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, मेडिकल कोर्स आ रहे हैं, सारी बातें, लेकिन ईमानदारी से आपको जायज़ा ले कि मुसलमानों की आबादी शहरों में जालना है, औरंगाबाद है, बीड़ है, उस पर ताल्लुक़ साथी है, जैसे कन्नड़ है, पैठन है, यहाँ आबादी कितनी है, यहाँ मुसलमानों की तालीम मेयार क्या है, आपको जायज़ा लो ना। आप तालीम याफ्ता लोग हैं, बादशाह लोग, आप खुद सर्वे करो, आपको रिकॉर्ड समझ में आ जाएगा। अब हम ये बोलेंगे कि भाई रुपए में 10 पैसे बच्चे को हमने मतलब कर लिए और बाकी भाई हम क्या करना, ऐसा नहीं है ना। हमें जो है तो कुर्बानी देना पड़ेगी ना साहब। जब हमारे उलमाए किराम ने देश को आज़ाद कराने के वास्ते फांसी के फंदे को लटके, इतनी बड़ी मुजाहिदा है साहब वो, तो क्या हम ये मुजाहिदा दे नहीं सकते कि इसके लिए हम भाग दौड़ कर नहीं सकते, क्या कौम को राज़ी कर नहीं सकते, और कौम देने को बैठी, आप रिजल्ट दो। अगर एक मैं मिसाल दे रहा आप कि भाई काशिफ उल उलूम के ज़ेर एहतमाम एक एग्जाम्पल दे रहा मैं कि 2026 में एक मिसाल दे रहा मैं कि भाई ये मतलब 2 बच्चे इंजीनियरिंग पास हुए और आला तालीम से पास हुए और वो इंजीनियरिंग के मैदान में आगे बढ़े। दो बच्चे अच्छे बेहतरीन वकील बने, 2 बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, BMS बोलो, ये अपने यूनानी बोलो, वह बने और वो एक अच्छे मैदान में अपनी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा मैसेज है, ये छोटा मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक एग्जांपल दिया था मैंने, तो भाई आप ये जो रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है तो आप अपने तौर से ऐलान करें। और ये हम ये जैसा जो मदरसे तले जो खबरें आई हैं कि भाई बहुत से चंदे वाले फर्जी होते हैं, पकड़े जाते हैं, नकली सफ़ीर पकड़े गए, बहुत से पकड़े गए, काफ़ी साल 1.5 साल पहले कुछ वीडियो वायरल हुए, सारी बात हुई। एक वीडियो तो मेरे चैनल पे मौजूद है, बताना ज़रूर था भाई, ना तो क्या है, लोग बेचारे ईमानदारी से पैसे थे, कहीं उनको धोखे शिकार ना हो। तो बहरहाल ये मजबूरी में हमको डालना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया पर दबा के चला, पेपरों में आया, सारी बातें हमने भी लगाई, हमने बुराई से लगाई नहीं, लेकिन तकलीफ होती डालते वक्त साला ये क्या चल रहा है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि असरी तालीम के अंदर मदारस भी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामीण में जहाँ भी आपके मदारिस हैं वहाँ कर 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, तो ये साल से ऐलान कर दो कि फ़ला फ़ला मदरसे के बाजू
2 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल के अंदर जो है तो हम उसकी संगी बुनियाद रखने जा रहे हैं। हम जो है तो उसकी 2 माला 3 माला बिल्डिंग बनाने वाले हैं। उसकी मंजूरी के लिए तालीमी जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो है तो इसको साल 2 साल लगने वाले हैं। लिहाजा इब्तिदाई मरहले से हम काम शुरू होने वाला है। लिहाजा अहले खैर हज़रात से गुजारिश है कि अपने मरोमिन की तरफ से कोई हमारे स्कूल की कोई एक रूम बना दे, कोई 4 दरवाजे दिला दे, कोई 4 खिड़कियाँ दिला दे, कोई फर्ची दिला दे, तो ऐसा करके हम एक तालीमी एक इमारत खड़े कर सकते हैं। 2-3 साल में इमारत खड़े हो जाएंगी। तो जो सरकारी एक निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है कि मंजूरी लेना, ये करना, तो बता सकती है सरकार भी तो चाहती है ना कि भाई मदरसे के अरबी मदारिस के साथ आसरी तालीम में आगे बढ़ो। सरकार खुद बोल रही है कि अरबी मदारिस के अंदर जो है तो टेक्नोलॉजी, साइंस, रियाजी पढ़ाना चाहिए, तो सरकार वो मार रही है। और हमारे पास हम कई देख रहे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा बोर्ड, इसके तहत इमदाद दी जाती है। अब सरकार ये समझ रही है कि मदरसे बोर्ड दे रहे तो हमको क्या जाकर मदरसे चल रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें बड़ी पेचीदगी भरी है। आपसे गुजारिश, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें जैसा है कि दीनी तालीम के लिए हमने एक हमारे हक हलाल का पैसा, मेहनत का पैसा बड़ा जिगर के साथ, बड़े हौसले के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हमने खर्च किया है। लेकिन आज नए हालात में मिल्लत इस्लामिया का एक बड़ा तबका जो पसमानदगी की हालत में जूझ रहा है, जो गरीबी रेखा में आता है, जो 2 वक्त की रोटी कमाने को लिए बहुत मुश्किल से जूझ रहा है, और वो उसमें से कई होनहार हमारी बेटियां, हमारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे IAS अधिकारी बन सकते हैं, पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, सामाजिक धारा में बहुत अच्छे अंदाज से जुड़ सकते हैं। और जो एक तंग नज़री से जो देखा जाता है, जो बदनाम किया जाता है कि मदरसों में जो है तो मुल्लागिरी सिखाई जाती हैं, दाढ़ी टोपे देख के ऐसा बताया जाता है कि ऐसा आतंकवादी है, क्या है, एक इस्लाम तराशी होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो हमें अब नए हालात के अंदर जो हालात जो रूनुमा हो रहे हैं, जो नई नई तब्दीली आ रही हैं कानूनी एतबार से, हर एतबार से, सियासी एतबार से, हमें भी जो है तो अब कुछ नई करवट लेने की ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि देखो ये अरबी मदारिस जो है ना, जहाँ पर आप दाढ़ी टोपी के बच्चे नज़र आ रहे हैं, उसके बाजू एक बिल्डिंग है जहाँ पर एक मराठी मीडियम का बड़ा हाई स्कूल है, जहाँ पर एक मराठी मीडियम का हाई कॉलेज है, जहाँ उर्दू मीडियम का एक हाई स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम का हाई स्कूल है, कॉलेज है। और यहाँ से और ख़ास बात क्या है कि वो स्कूल के अंदर ऐसा निज़ाम भी तरतीब दे, क्योंकि ज़्यादा जाहिर सी बात है जहाँ पर ये मदारिस होते हैं ग्रामीण के अंदर, वहाँ पर जो है तो हमारे जो गरीब हिंदू भाई हैं, ये है, इनकी भी संख्या होती है। तो ऐसा निज़ाम दे हम कि भाई 20% 25% जो है तो हमारे बिरादरान वतन जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो मराठा समाज की भाई है, दलित समाज की भाई है, आदिवासी, उनके बच्चों को भी हम हायर करें, उनको बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएं, ताकि एक निज़ाम, एक जो बच्चे अगर पढ़ेंगे, मान लो अगर कहीं अगर कोई हाई स्कूल के अंदर कामयाबी के साथ क्या अगर दोनों शिफ्टों मिला के अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 में से अगर 200 बच्चे हमारे बिरादर वतन के पढ़ते हैं, तो वो उनका माहौल देखेंगे कि यार कितने अच्छे बच्चे हैं, जिसको हम दाढ़ी टोपी वाला समझ रहे हैं, कितना पाकीज़ा माहौल रहता है, कितने अदब होते हैं, कितने अखलाक होते हैं, उनके खाने की तमीज़, पीने की तमीज़, तहरत की तमीज़, उठने की तमीज़, अदब की तमीज़, दावत मेहमान नवाजी की तमीज़, उनके बड़ों से बात करने का जज्बा, जब वो बच्चे जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है जो बच्चे जब वही स्कूल से अगर 12वीं पास होके बड़ी डिग्री लेके पास होके जाएंगे, जाहिर सी बात है वो बच्चे फिर जाहिर सी बात है कि वो उनको जो है तो आरक्षण में आते, सारी बातें वो ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे अधिकारी बन जाते, तो उनको भी तासुर जाएंगे कि भाई हम तो एक अरबी मदारिस की जो जेर थे, हम जो स्कूल था हमने वहाँ पढ़े, हम गरीब थे, लेकिन वो किस्मत से पुलिस ऑफिसर बन गए या कलेक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए। तो वो खुद अपने माशरे में करेंगे कि नहीं साहब मदरसे में तो बात नहीं होती, हमने पढ़ा है, मदरसे वालों ने, हमारे गांव में मदरसा था, हम गरीबी रेखा में आते थे, यही मदरसे वालों ने हमको फ्री में पढ़ाया है, खिलाया है, पिलाया है, यूनिफॉर्म दिया है। वो बड़े लोग, बड़े अच्छे नेक लोग होते हैं, बड़े तहजीब याफ्ता होते हैं, बड़े अखलाकमंद होते हैं, बड़े वफादार होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। खाली दाढ़ी टोपी से हम ये कह देना कि ये गलत है, सही है, ठीक है, कुछ घटनाएं हो सकती है, अलग शक्ल है, लेकिन ये गलत बात है। तो हम इस तरीके से भी जो है तो बिरादरान वतन में जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं जो गलत फहमी फैलाने में मसरूफ़ है, हम एक अच्छी तस्वीर पेश कर सकते हैं कि ये मदरसे मुहिब वतन के गढ़ हैं। ये मदरसे जो है तो इस देश की खिदमत के लिए एक वो बच्चे तैयार कर रहे हैं, वो तालीम तैयार कर रहे हैं जो समाज के अंदर फैलकर, जो देश में फैलकर कोई अच्छा डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तालीम के साथ अगर सीने में कुरान है तो वो कुरान जो हिफ्ज़ एक डॉक्टर बन रहा है, कुरान में अगर कुरान हिफ्ज़ है वो एक अच्छा वकील बन रहा है, कोई हिफ्ज़ है वो अच्छा इंजीनियर बन रहा है, कोई अगर आलिम दीन है, आलिम साहब है, तो वो एक अच्छे मतलब बहुत अच्छे मतलब डिग्री में जा रहे हैं, एक अच्छा तासुर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके अखलाक देख के, उनके किरदार देख कर ये जो तासुर है, तंगदस्ती का जो इस्लाम तराशी लगती है, कहीं ना कहीं दूर हो सकेंगे। ये इसमें भी हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि नए हालात के अंदर हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहरहाल मेरा एक ये आपसे गुजारिश है कि इस तरीके से, और उसके अलावा जो जैसा हमारे पास, मैं एग्जाम्पल दूंगा, अगर मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, जैसा भाई जाकिर हुसैन स्कूल है, फातिमा स्कूल है, इकरा स्कूल है,
अलमेर स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के टीचर हजरात हैं, सोसाइटी के लोग हैं, मैंने कई बार सर्वे किया हूँ, काफ़ी लोगों से मिला भी हुआ ज़िम्मेदारों से, वो भी खामोश तरीके से जो है तो गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म दिला देते हैं, कापे दिला देते हैं, एडमिशन फ्री में करते हैं, फीस नहीं लेते हैं, जो थोड़ी बहुत वाजिबी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन सवाल है ना साहब, अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो टीचर जो है तो उनकी भी बाल बच्चे होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो कितना लेंगे भाई? एक टीचर दो तीन बच्चे गोद ले सकता है, लेकिन बाकी जो मुस्तैक बच्चे होते हैं उन्होंने कहाँ जाना? तो एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे, एक हमें निज़ाम तरतीब दे। बल्कि तो मैं यूँ कहूँगा कि मस्जिद की जो कमेटी होती है, हमारे पास जब मस्जिद के लोग होते हैं तो मस्जिद वालों ने, जैसा अगर मैं रोशनगढ़ में रहता हूँ तो हमारे पास मदीना मस्जिद है, हमारे पास जो है तो अलग अलग मस्जिद पाई जाती है, तो हर एरिए की मस्जिद कमेटी ने जो है तो स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात कर कर कि भाई आपके तहकीकात के मुताबिक, आपके सर्वे के मुताबिक, क्योंकि बच्चे के माँ बाप शरीक होने जाते तो फॉर्म भरे जाता, उसके पूछी जाता आप कितने बहन भाई है, जनरल मालूमात पूछी जाती है, आपके माँ बाप क्या काम करते, या थोड़ा ओरल ही पूछा जाता घर किराए का है क्या है, ताकि वो फीस कम ज़्यादा करने में आसानी हो। तो सारी वो कैफियत बता देते कि सर हमारा घर किराए का है, हम 2-3 बहन भाई है, हमारे हमारे बाप जो है तो रिक्शा चलाते, मट्टी काम को जाते, लेकिन हम कैसा पढ़ रहे हैं सर, ज़रा हमारी फीस कम लो, ज़रा कुछ माफ़ करो, ऐसा एक माहौल। तो उसमें क्या होता है, राश फाश हो जाता है कि भी ये बच्चा काबिल है लेकिन गरीब घर से है। तो भाई ऐसे मतलब कॉलेज के सरों से जाकर मस्जिद के अगर लोग, हर मस्जिद के ज़िम्मेदार सदर लोग जाए, जैसा सर सैयद कॉलेज है, एग्जाम्पल दे रहा मैं भाई, हमारे पास और मराठी मीडियम की कॉलेज है, वहाँ पर जाए कि भाई कौन से बच्चे हैं जिनके माँ बाप गरीब है, मतलब उनका आपको लगता है कि बच्चा टैलेंट है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा आईएएस अधिकारी बन सकता है, या वो अच्छी तालीम के राह पे गामजन हो सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है, एक सामाजिक धारा में जुड़ सकता है। तो अगर मस्जिद के जिम्मेदार अगर स्कूल में कॉलेज में जाएंगे और मदरसा कॉलेज वाले बोलेंगे कि साहब हमारे पास 10 बच्चे हैं लेकिन हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी तरफ से जितना करना है हमने करिए, अभी क्या करना? तो सर से पूछिए कि वाकई बच्चे काबिल हैं, या भी उनका टेस्ट लीजिए। तो मस्जिद के लोगों ने, हर मस्जिद ने जो है तो 5 बच्चे 10 बच्चे गोद लेना चाहिए कि भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा कि मैंने कहा कि मैं मदीना मस्जिद से, मैं रोशनगढ़ में रहता हूँ, तो मेरी मस्जिद मदीना मस्जिद आती है। जब मदीना मस्जिद की कमेटी जो है तो इकरा स्कूल के 10 बच्चों को गोद लेने का ऐलान करती है, भाई उनका 11वीं और 12वीं का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह सर से लेकर पैर तक, यानी पैर की चप्पल से लेकर तो मतलब कटिंग के 50 रुपये देते हैं। एक मिसाल बता रहा मैं आपको, ये पूरा खर्चा मदीना मस्जिद की कमेटी बर्दाश्त करेगी। अब सवाल ये है मस्जिद का, आप तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे भाई हजरत ने कैसा बातें कर दी, एड़े बातें कर रहे बोलेंगे, मस्जिद को क्या इतनी आमदनी होती क्या, ये होती क्या, हमने कहाँ से देना? अब बहुत ही कमेटी में लोग रहते हैं साहिब इस्तात, और बहुत सी कमेटी कैसे रहते हैं भाई कमेटी है जिम्मेदार है। अब जरूर नहीं कि हर कमेटी के अंदर लखपति लोग हो, करोड़पति हो, मालदार लोग, ऐसी बात नहीं है। अब ये कमेटी ने क्या करना, हमारे पास 4 जुम्मे होते हैं, मैं वक्तन फ़क्तन जुम्मे में ऐलान करना कि देखो भाई ये एक मस्जिद मदीना मस्जिद की कमेटी ने, अब एक मस्जिद ने जो है तो 10 बच्चे गोद लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बच्चे फला स्कूल में करते हैं, और हम जो है तो उनके किताबों के लिए, कापियों के लिए पैसे लग रहे हैं। तो अहले खैर हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा अपना हिस्सा ज़्यादा निकाले, ज़कात की शक्ल में हो, इमदाद की शक्ल में हो, अतिये की शक्ल में, ज़रा ज़्यादा निकाले। जैसा कोई आम तौर से अगर साल भर में अगर 1000 रुपये देता तो भाई आप 500 ज़्यादा निकालो, ये हो जाता है। तो वो मस्जिद की कमेटी जो है तो स्कूल का एक जिम्मेदार जो है तो जो देख रहा है स्कूल का, कॉलेज का दौरा करते रहे 1 महीने में एक बार कि भाई अब जो हमने 10 बच्चे गोद लिया है वो बच्चे बराबर आ रहे नहीं आ रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो भी है, यानी कि अगर ऐसा हो जाना चाहिए कि वो ऐसा हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को बोलना कि भाई अगर आपका रजिस्टर खत्म होगा तो सर को बोलना, और सर को बोलना सर इनको दिला देना, और उसकी एक रसीद पौते हमको ला के दे देना। या फिर हम इकट्ठे जो है तो वन टाइम में जो है तो साल के कितने रजिस्टर लगते हैं, एग्जाम्पल भाई हमको लग रहे 20 रजिस्टर लिया के इकट्ठे दे दो, 50 कापी इकट्ठे दे दो, उनको 2 यूनिफॉर्म वन टाइम में दिला दो। हमारे पास ज़कात का निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बोल के क्यों दे रहे कि हम ज़कात करें? अरे भाई गैरत भी एक चीज़ होती है ना। एक अच्छे अंदाज से अगर हर मस्जिद ने अगर 10 बच्चे 5 बच्चे गोद ली, और हमारे पास मैं कहा ना जुमे के चंदे होते, अरे भाई जब कश्मीर के लोग आ रहे, बंगाल के लोग आ रहे, उड़ीसा से लोग आ रहे, कहाँ से लोग आ रहे, हमारी मस्जिदों में आ रहे, साल भर आते रहते, बोलते भाई ये सीमेंट हमारे पास अनाज कम पड़ गया, ये होगा वो होगा, आपके ताँव चलता है दादी ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कैसे भी गिरते पड़ते महीने भर की मतलब जो उनका कारगुजारी रहती है, तो 20,000 25,000 रुपये लेके चल जाते हैं बेचारे। वो कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको और दे भाई, देने वालों को वो दे और काम करने वालों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्त अदा करे, मेरी को बदगुमानी नहीं है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि बंगाल के बच्चे, कश्मीर के बच्चे, मतलब जो सफ़ीर हजरात होते हैं वो साल में यहाँ के मस्जिदों में ऐलान करके हमारे सामने जो है तो 1,500 2,000 रुपये ले आते। तो भाई फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम जब हमारे मोहल्ले के बच्चे, हमारे शहर के बच्चे, तो हम क्यों ऐलान नहीं कर सकते कि भाई वो 10 बच्चों का मसला है, भाई ये साल उनको फीस भरना है, फीस भरने को जो है तो हमको जो है तो 10,000 रुपये लग रहे हैं, ये एग्जाम्पल। तो ऐलान करे भाई, अगर कोई महरूमीन की तरफ से खामोशी में पौती फाड़ना चाहता क्या, ये भी सवाब है ना। अगर आप महरूमीन की तरफ से कोई बच्चे की समझो सालाना 2,000 फीस भर दे रहे,
ये नीयत से कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। अब खसम खुदा है कि अगर आपने 2000 रुपये फीस भरे और ये नीयत से भरे कि भाई ये पैसे मेरे वालिद को सवाब मिलेगा, जाहिर सी बच्चा जो बच्चा 12वीं पास होकर निकलेगा, कोई आला डिग्री पर जाएगा, वो हाँ हलाल की कमाएंगा, खाएंगा, अपने बाल बच्चों को पालेंगा, उसकी शादी होंगी, उसकी बीवी है, उसके बच्चे होंगे, वो भी एक अच्छे मेयारी तालीम देंगे, तो क्या इसका सवाब आपके महरूम को नहीं मिलेगा? मिलेगा ना साहब, क्यों नहीं मिलेगा? जब रास्ते का एक पत्थर हटाने पे सवाब है, तो जब आप किसी एक गरीब तालिब इल्म को आप मदद कर रहे और वो अच्छा नागरिक बन रहा, अच्छा शहरी बन रहा, वो तरक्की पर जो राह पे गामजान हो रहा, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह आपको अजर ना दे? कैसे मुमकिन है कि उनकी गरीब माँ बाप की दुआएं आपके वालिदैन को ना दे, आपको दुआएं ना दे? कि अल्लाह ताला जिन्होंने हमारे बच्चों को किफ़ालत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को अच्छा रख, वो मस्जिद की कमेटी को सेहत तंदुरुस्ती अता कर, उनको नजर बस से बचाए, वो आपको देंगे, चाहे मदरसे वाले हो, मस्जिद वाले हो, आपको देंगे। साहब ये हमको 2025 से इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत है। हम बहुत पिछड़ के रह गए हैं। अब हम खाली हमारे पास एक अजीब मामला हो गया है, बस हमारी कुछ मसला आ गया तो मातम, क्या मातम कि हाय ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम गरीबी में आ गए, हमारा बुरा हाल हो गया, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई ये नहीं है। अरे ये क्यों? जो कौम ये दावा करती है कि हमारे पास एक ऐसा दस्तूर हयात है जो तमाम शोबेजात में नुमाइंदगी करता है, आपके इतना प्यारा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मायूस से क्यों? ठीक है, हालात के हिसाब से आप अगर हम 1-1 रुपये चंदा भी ले लें, अरे औरंगाबाद में कितने मुसलमान हैं साहब, कितने मुसलमान हैं? अगर हम ये सिस्टम लागू कर दें, हर मस्जिद के बाहर एक QR कोड, जैसा मैंने मिसाल दिया मदीना मस्जिद, तो मदीना मस्जिद के अंदर QR कोड, उसके अंदर तस्वीर रखना कि ये QR कोड पे अगर आप 1 रुपये भी दाड़े, 10 रुपये भी दाड़े, तो ये एक आपका 1 रुपये का चंदा जो अतिये की शक्ल में हो, ज़कात की शक्ल में हो, मदद शक्ल में हो, हाँ ये मस्जिद के जो 10 बच्चे ये बच्चे गोद लिया है, जो 12वीं पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये चंदा जो है तो ये चंदे से बच्चों की किफ़ालत की जाती है, यानी कि उनकी कापी, किताब, पेन, यूनिफॉर्म, यहाँ की उनकी ट्यूशन फीस ये मस्जिद की बर्दाश्त करती है। ये आपका चंदा एक अच्छी जगह पे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कौम नहीं देंगे जी? क्यों कौम नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अब हम अगर रोतेज बैठेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना, हमको कुर्बानियाँ देना पड़ेंगे साहब। अरे हमारे उलमा ने जो तो जाने दी, देश को आज़ाद कराने की जाने दी, तो क्या हम हमारा खून पसीना थोड़ी नहीं कर सकते? लेकिन हम उसकी अहमियत को वाजे करना पड़ेगा। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हमारे पास जो मैंने बचपन से आप जब होश से आज तक देखा, तो हमारे दिमागों में कूट कर बिठाया गया कि मस्जिद में पैसा लगाना, मदरसों में पैसा लगाना इतना अजीम सवाब है कि जन्नत पक्की है, जैसे ना 7-12 रजिस्ट्री पक्की हो जाती, ऐसा बताया गया। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसी गरीब को अगर हम पढ़ा दे, लिखा दे, वो रोज़गार हासिल करे, तो उसका बदला भी अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि आपको जन्नत दे सकता है। कोई गरीब यतीम की लड़की की शादी अगर पूरी इज्तिमाई तौर से हम पूरी करा दे, उसका सवाब भी जन्नत दे सकता है। तो हम किसी गरीब जिसका घर टूटा फूटा है, अगर हमको टीना दिला दे, वो नवी टीन दिला दे, खिड़की दिला दे, उसका घर का अगर वो मट्टी घर में रहता है, उसको दीवार का सीमेंट करा दे, तो उसकी दुआओं से भी अल्लाह ताला हमको जन्नत दे सकता है। हमारे पास तस्वुर ही नहीं है। हाँ, ये बात करते हैं कि भाई रहना हो चाहिए, खैर सगाली होना चाहिए, बाहमी हमदर्दी होना चाहिए, पड़ोसी का हक है, वो भूखा रह गया तो तुम्हारा खाना हराम है, ये बातें होती हैं, लेकिन अमल नहीं दिखता है। अमल, हाँ, जिस जज्बे से, जिस जुनून से हम मस्जिद की तामीर के लिए बात करते हैं, मदरसे की तामीर की मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, जो मैंने आपको मंशूर पेश किया हूँ, जो राय पेश किया हूँ, उस पर अगर आप पूरी जुनून के साथ, जज्बे के साथ अगर काम करें, यह भी एक अच्छा काम है, एक नेक काम है, कौम की फलाह बहबूद का काम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बोलने में कोई गलती है, किसके माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये सर्वे की बुनियाद पे कह रहा हूं। आप सर्वे कीजिए, इतने भयानक नताइज आपको मिलेंगे, इतने भयानक रिपोर्ट आपको मिलेंगी कि क्या हाल है मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का, कि पढ़ाना चाहते हैं, पैसे नहीं है, बहुत कुछ है साहब। हमारा सर्वे भी है, आप सर्वे करो ना, आप सर्वे कीजिए, आप खुद समझ में आएंगे। बहरहाल दिल बड़ा कीजिए, देने वाले भी है साहब, देने वाले भी है। जब वो देखेंगे कि यार हमारे चंदे से, मस्जिद की कमेटी के ज़रा से 1 रुपये चंदा देने से, 5 रुपये देने से, अरे यार अपने मोहल्ले के 10 बच्चे जो है तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, अरे यार अच्छा है। अरे वो बच्चा बेचारा, वो गरीब, वो पान वाले खालू का बच्चा, वो गाड़ी हाथ लोने का बच्चा, किराना दुकान में काम करते यार उनका बच्चा, उनकी बेटी ने BMS कर ली, नर्सिंग का कोर्स पास कर ली, हमारे चंदे के पैसे से हमारे मोहल्ले की बच्ची ने, ये कितनी खुशी की बात है। और आपका हक अदा हो जाता, इस्लाम में है ना कि पड़ोस का हक अदा करो, वो आपका हक अदा हो जाता कि महल्ले के अंदर आपका ज़कात, आपकी सदका खैरात आपके मुकामी लोगों को मिल जाती। इससे बड़ी नेक शहादत की बात क्या हो सकती है? बहरहाल मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, आप बेहतर तरीके से इस निज़ाम को आप कैसा तरतीब दे सकते हैं आप कीजिए। एक मेरी एक राय थी, आखिर राय थी, मेरे बोलने चालने में कोई गलती हो गया होगा
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपसे दर्द है, आप सता है, आप हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, मस्जिद के तमाम हिंदुस्तान के, औरंगाबाद के, मराठवाड़े के मस्जिद के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि साहब हमारी कौम चल के जुमे के अंदर मस्जिद में जमा होती है, हमारे आसपास की बस्ती के हालात को बयां कीजिए, सर्वे कीजिए कि हमने पाया है कि हमारी बस्ती शहर में ऐसे भी लोग हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, आप चंदा बढ़ के दीजिए, 5 रुपये दे रहे होंगे 10 रुपये दे दीजिए, ताकि 5 रुपये हमारी मस्जिद की जरूरत में काम आ जाए और 5 रुपये उनकी एजुकेशन में काम आ जाए। कसम खुदा की इस तरह की हम तशकील करने लग जाए तो लोग देने वाले बन जाएंगे। आज जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे, कसम खुदा के लोग देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये कौम का जज्बा ऐसा है, कलमे की बुनियाद का जज्बा ऐसा है, ईमानी जज्बा ऐसा है कि लोग देते हैं और हम इनको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक देश का शहरी बना सकते हैं, तमाम शोबे जात में एक मसावी तौर से चल सकते हैं, बिरादर वतन साथ खादे से खादा मिलाकर इस मुल्क की तरक्की में, कामयाबी में हम भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और बहुत सी सरकारी योजनाएं भी आती हैं, वहाँ भी हम जो हाथ पैर मार सकते हैं। बहरहाल उम्मीद है इस मेरे पैगाम को आप गलत ना लें और बहुत सीरियस लें। कसम खुदा की इस नहज पे काम हो जाए, ये धब्बा जो हम पे लगा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस देश का मुसलमान, इस देश में रहने वाले हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई बिछड़ जातों से हम बिछड़ कर रह गए। ये एक तमाशा है, एक बदतरीन दाग है, इसको हमें धोने की जरूरत है। अगर हम सच में दावा करते हैं कि हम ऐसी उम्मत है, हमारे पास से दस्तूर हयात है, इस दाग को धोने की कोशिश कीजिए। ऐसी रिपोर्ट आना चाहिए कि हिंदुस्तान में 10 सालों में ऐसा नक्शा पड़ता है कि मुसलमान भले चटनी मिर्ची खा रहे हैं, भले छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, यानी उनकी नस्लें आला तालीम से आरास्ता है, दीनी तालीम से आरास्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ असली तालीम में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और अपने जौहर दिखा रहे हैं, अपने नाम, अपने समाज का, अपने देश का, अपने माँ बाप का एक नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आना चाहिए साहब, ऐसी खबरें भी आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस दर्द को, उस पैगाम को आप महसूस करेंगे और ये रमज़ान के अंदर एक इनकलाबी सोच के साथ, एक ऐसी सोच के साथ कि रोशन ख्याली के साथ, दीन के हदूद में रह के, शरीयत की पासदारी करते हुए हम कैसा बढ़ सकते हैं, कैसा समाज को बढ़ा सकते हैं, कैसा पसमानदगी से, गुर्बत से, हम जहालत के जो मामले चल रहे हैं उनको आप कैसे दायरे से निकाल सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक नेक सच्चा पक्का मुसलमान बना सकते हैं, ताकि वह देश की भी काम आ जाए, समाज की भी काम आ जाए और जो दाग, जो बदनामी के दाग लगे हुए हैं हम उसको कैसा धो सकते हैं, अब धोने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SBM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।